बोलो बोलो बोलो। हाँ, अब जो आएगा अपने आप बैठेगा, देखो ठीक है। दरवाज़ा खुलेगा, आपकी आँख घूमेगी, आपकी आँख घूमेगी तो हम हिल जाएंगे, ठीक है। चाहे जो हो, तुम्हें क्या। केवल जो आयोजक होता है, जब तक कथा प्रारंभ नहीं होती तभी तक आयोजक है। कथा शुरू हो गई तब वो श्रोता है, श्रोता। तब भगवान अपने आप आयोजन करेंगे, चाहे जो हो, जैसे भी होता रहे उसकी बला से। उसको केवल इस बात पे ध्यान देना कि उपदेश क्या दिया जा रहा है। तो भागवत का उपदेश दिया गया था परीक्षित महाराज को, लेकिन परीक्षित जी के बहाने से न मालूम कितनों ने भागवत को सुना, लेकिन आयोजन किया गया था किसी एक के लिए। आयोजन किसी एक के लिए किया गया था। हमें तो नहीं मालूम है कि हमको यहाँ क्यों बिठा दिया गया है। तो आदेश आया है यतीन्द्र जी का कि आप पटियाला आ जाएं, एक सत्संग करेंगे। हम यहाँ पहुँच गए। अब हम नहीं जानते हैं कि ये सत्संग किस के लिए हो रहा है। वो कौन है प्रमुख श्रोता जिसके लिए भगवान ने यहाँ भेजा है। हो सकता है वो आप हो, कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए सम्यक प्रयास करना चाहिए कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़े परिवर्तन का दिन कैसे बन जाए। प्रयास करना चाहिए, बाकी भगवान की इच्छा है। तो हमने कहा कि ये संसार विषय है, इसमें कोई दुराई नहीं है। संतों ने इस संसार पर एक पट्टी लगा दी जिस पर लिख दिया दुखालयम, ये संसार दुखों का घर है, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो हमने कहा ये संसार विषय है, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला है। अगर आप उस फार्मूले को ले लो तो ये संसार विष नहीं रहेगा, अमृत हो जाएगा। यह तन विष की बेलरी, पर गुरु अमृत की खान, और शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। आओ हमारा फार्मूला ले लो। बताओ, आप आराम चाहते हो कि परेशानी चाहते हो? क्यों माता जी, आराम चाहती हो कि परेशानी चाहती हो? आराम चाहती हो। आराम चाहती हो इसका अर्थ है विश्राम चाहती हो। अरे उर्दू में जिसको आराम कहा गया उसी को हिंदी में विश्राम कहा गया। निश्चित मत है कि हम सब विश्राम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, सदा शाश्वत बने रहना चाहते हैं, कोई दुख को नहीं चाहता है। तो अगर आपको कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जिससे यह संसार आपको विष लगना बंद हो जाए और आपको सदा सदा के लिए विश्राम मिल जाए, तो बताओ कितनी बढ़िया बात हो जाएगी, कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। तो एक काम करो, इस संसार में राम के नाम को जोड़ दो। विष जमा राम बराबर, विष जमा राम बराबर विश्राम हो जाएगा। तो जब इस जगत के समस्त क्रियाकलापों को, समस्त क्रियाओं को भगवान के निमित्त किया जाता है, भगवान को याद करते हुए किया जाता है, भगवान का नाम लेते हुए किया जाता है, तो ये संसार उसके लिए विष नहीं रहता, विश्रामदायक हो जाता है। एक कथा सुनो। हनुमान जी चले गए थे सुंदरकांड में लंका में, और कुछ नहीं खाया जब से चले हैं यहाँ से, तब से भूखे हैं। लेकिन भूख नहीं लगी उनको अनुभव ही नहीं है, उनको स्मृति नहीं है कि मुझे कुछ खाना भी है। सीता जी ने उनको 5 वरदान दिए, अजर अमर गुण निधि सुत हो, 5 वरदान दिए। मानो हनुमान जी को ऐसा लगा कि मुझे 5 तत्वों की देह मिल गई। और जब सीता जी ने कहा करऊ बहुत रघुनायक छोहू जा, तुझसे भगवान बहुत प्रेम करें, बहुत प्रेम करें, तो हनुमान जी को लगा मानो मुझे प्राण भी मिल गया। तो सीता मैया ने, सीता माँ ने, मेरी इस नई माँ ने, एक तो माँ अंजनी थी, एक तो अंजनी माँ थी, एक ही नई माँ है सीता, अभी अभी मिली है। पहले इन्होंने मुझे 5 वरदानों के रूप में 5 तत्वों की देह दे दी, और उसके बाद भगवत प्रेम रूपी मुझे प्राण प्रदान कर दिया। हनुमान जी को लगा जैसे आज मेरा दूसरा जन्म हो गया। तो हनुमान जी की एक आदत है, हनुमान जी जैसे ही पैदा होते हैं इनको बड़ी तगड़ी भूख लगती है। पिछली बार भी लगी थी, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा जन्मते लगी जठर की ज्वाल, जठर माने पेट। जैसे ही हनुमान जी पैदा हुए उनके पेट में बड़ी भूख की आग लग गई। तो इस बार भी जैसे ही हनुमान जी को लगा कि मेरा दूसरा जन्म हो गया, हनुमान जी को फिर भूख लग गई। जब हनुमान जी को भूख लग गई तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में चारों ओर देखा। क्या देखा? लागी देखी,
लगे हुए देखे, सुंदर फल रूखा, भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों पर बड़े बड़े माने सुंदर सुंदर फल लगे हुए देखे। उन फलों को देखकर हनुमान जी के मन में इच्छा हुई कि भूख तो लग ही गई है, फल भी लगे हुए हैं, क्यों ना मैं ये फल खा लूं। लेकिन सीता जी से पूछने लगे हनुमान जी कि माता जी, जो तुम सुख मानहु मन माही, अगर तुमको कोई कष्ट ना हो, अगर आपको कोई परेशानी ना हो, अगर आपको सुख लगता हो, अगर आपकी आज्ञा हो, तो क्या मैं ये फल तोड़ के खा लूं। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, इन फलों को हाथ मत लगा देना, ये फल देखने में ही सुंदर है, ये रावण की मायावी नगरी लंका के अशोक वाटिका के फल हैं, ये देखने में सुंदर हैं, खाने में जहरीले हैं, अगर ये फल तुम खाओगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, अगर ये फल तुम खाओगे तो ये तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि ये फल जहरीले हैं। हनुमान जी ने मन में विचार किया, माता जी आप हमको इस जहर से डरा रही हो, आप भूल रही हो, आपको मालूम नहीं है मैं कौन हूं। शंकर सुवन, शंकर सुवन, या कहो शंकर स्वयं, केसरी नंदन, तेज प्रताप, महाजगबंदन। अरे भैया, वो जो कालकूट जहर निकला था जब सागर का मंथन किया गया था, हमने वो कालकूट जहर पी लिया था, तब हमारा बाल बाका नहीं हुआ, तो लंका के इन फलों को खाने से हम कैसे मर जाएंगे। और तभी सीता जी ने क्या कहा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहू। जब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण जान लिया सीता जी ने, तो सीता जी ने हनुमान जी को आज्ञा दे दी, कहा जाओ, देखी बुद्धि बल निपुण कपि और कहु जानकी जाहू। ये जानवी, मैं जब बोल रहा हूं चौपाई में, तो अगर चौपाई का अर्थ नहीं करूंगा तो तुझे समझ में आ जाएगी है, इतने भी नहीं। देख, देखी 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 बुद्धि बल निपुण कपि, कपि माने बंदर, माने हनुमान जी, तो देखी बुद्धि बल निपुण कपि और कहेहु जानकी जाहू। अब समझ में आ गई। और रघुपति चरण हृदय धरी, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। हनुमान जाओ, भगवान के चरणों को अपने अंतःकरण में रखकर इन मीठे फलों को खाओ। हनुमान जी ने कहा, माता जी अब हमारे कान फ्यूज हो रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये फल जहरीले हैं कि मीठे हैं। अभी तो बोल रही थी जहरीले हैं, अब बोल रही है जाओ मीठे फल खाओ। अब ये फल जहरीले नहीं रहे, मीठे हो गए। माता जी ने कहा, हनुमान ये फल अब भी जहरीले ही हैं, अब भी जहरीले हैं, लेकिन अगर भगवान के चरणों को अपने अंतःकरण में रखकर कोई खाएगा तो ये उसको जहरीले नहीं लगेंगे, उसके लिए ये फल मीठे हो जाएंगे। सबको मालूम है कि मीरा ने जहर पिया, सबको मालूम है मीरा ने जहर पिया, तो लेकिन वो जहर पीने के बाद भी उनको जहर क्यों नहीं लगा? क्योंकि रघुपति चरण हृदय धरी और तात मधुर फल खाओ। विचार करो, विचार करो। जहर का विरोधी क्या है? अमृत। जहर मार देगा, अमृत सदा सदा के लिए अमर कर देगा। विचार करो कि अगर एक अमृत का भरा हुआ सागर हो और उसमें एक बूंद जहर की डाल दी जाए तो क्या केमिकल रिएक्शन होगा? क्यों विवेक, क्या केमिकल रिएक्शन होगा? अगर एक अमृत का भरा हुआ सागर हो और उसमें एक बूंद जहर की डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो जहर क्या हो जाएगा? वो जहर अमृत, वो जहर अमृत हो जाएगा, क्योंकि वो अमृत है, क्योंकि वो अमृत है। अब दूसरा, इसको पलटो, इसको पलटो। अगर जहर से भरा हुआ सागर हो और उसमें एक बूंद अमृत की डाल दी जाए तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा सागर अमृत हो जाएगा। क्यों? तो क्वांटिटी पे जा रही है ना। ना 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 ना, जहां बूंद गिरेगी अपने आसपास अमृत कर देगी।
और फिर वो जो आसपास अमृत बनेगा वो अपने आसपास, वो जो चेन रिएक्शन होती है, जैसे जैसे उस विष की बूंदें उस नई कन्वर्ट हो रही नए 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 बन रहे अमृत की बूंदों से छूती चली जाएंगी, और एक बूंद आपस में टच करते करते छूते छूते पूरा का पूरा जो विष से भरा हुआ सागर था वो अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपके जीवन में कितना ही दुख, तनाव, उद्वेग, चिंता क्यों ना हो, कितना ही ये जहर से भरा हुआ क्यों ना हो, अगर इस जीवन के समस्त क्रियाकलापों को करते हुए, दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, इस जगत के समस्त क्रियाकलापों को भगवान के निमित्त करते हुए और भगवान को याद करते हुए, उनके स्वरूप का स्मरण रखते हुए, उनके नाम को जपते हुए अगर इस संसार के समस्त क्रियाकलाप आप करते चले जाएंगे, तब आपको दुख नहीं होगा, तब आपको उद्वेग नहीं होगा। क्यों बताओ? आपने भी अपने घर में झाड़ू मारी, शबरी ने भी अपने घर में झाड़ू मारी, लेकिन आपको वो फल नहीं मिला जो शबरी को मिला। क्यों? क्योंकि आप जब इस घर में झाड़ू मारती हैं तो अपने लिए मारती हैं, और शबरी जब झाड़ू मारती है तो भगवान के लिए मारती है। बताओ नहाना क्यों चाहिए? हैं? अच्छा, तन को साफ करने के लिए नहाना चाहिए। तो बताओ तन को साफ क्यों रखना चाहिए? ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अच्छा, शरीर को स्वस्थ क्यों रखना चाहिए महाराज? शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए क्योंकि जैसे दिल्ली जाने के लिए हमारी गाड़ी ठीक होनी चाहिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए ये शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। अच्छा, भोजन किस लिए करना चाहिए? भोजन करना चाहिए क्योंकि हम शरीर को रखना चाहते हैं। शरीर को क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि शरीर के माध्यम से हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं। बताओ, इन बालकों को क्यों माने पला बढ़ाकर बड़ा करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम भगवान की बनाई हुई सनातन संस्कृति के संस्कारों को अपने इस देह के छूटने से पहले अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। हम अपने बालकों को इसलिए बड़ा नहीं करना चाहते कि कल को वो हमको सुख देंगे, इसलिए बड़ा करना चाहते हैं ताकि वो बालक कल को सनातन धर्म के अनुयायी बनते हुए, एक अच्छे नागरिक बनते हुए और भगवान की जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के वाहक बन जाएं। विचार करो, मकान क्यों बनाया जाता है? मकान इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम इस देह की सुरक्षा चाहते हैं, इस देह को सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाना चाहते हैं, हारी बीमारी से माने रोग से बचाना चाहते हैं। क्यों? ताकि इस शरीर से हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो बताओ, हम नहा रहे हैं क्योंकि हम भगवान को पाना चाहते हैं, हम खा रहे हैं क्योंकि हम भगवान को पाना चाहते हैं, हम परिवार को पला बढ़ा रहे हैं ताकि भगवान की परंपरा जारी रहे, हम एक घर बनाना चाहते हैं क्योंकि हम भगवान को पाना चाहते हैं, हम सोते हैं ताकि भगवान का स्वप्न आ जाए, हम जागते हैं कि नया दिन निकल आया है, हो सकता है आज भगवान का दर्शन हो जाए, हमें धन की आवश्यकता है क्योंकि इस धन से हम किसी संत की सेवा करेंगे और इस शरीर के लिए जो उपयोगी वस्तु है उसका माने निर्वाह करेंगे इस शरीर का, और फिर इस शरीर के माध्यम से और उस संत की सेवा से जो कृपा मिलेगी भगवान की, उस कृपा के भरोसे हम उन भगवान को पाएंगे। बताओ, हैं? तो जब आप अपने जीवन के इन छोटे छोटे कामों को करते हुए अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखते हैं तो ये सभी काम उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं और पुण्य हो जाते हैं। पुण्य, इसी फार्मूले को जब हनुमान जी आगे बढ़े और मेघनाथ हनुमान जी को बांध कर ले गया रावण के दरबार में, तो रावण के दरबार में खड़े होकर हनुमान जी ने रावण को एक उपदेश दिया। बताओ, रावण के गुरुजी कौन हैं? शंकर जी, सही बोल रही हैं, रावण के गुरुजी हैं शंकर जी। तो इस समय हनुमान जी के रूप में रावण के सामने कौन खड़ा है? क्यों जितेंद्र जी? हनुमान जी के रूप में रावण के गुरुजी खड़े हैं। अगर रावण सोचता है नहीं मैं केवल उसी रूप का आग्रह रखूंगा जो कि उसने किया, तो उसको हनुमान जी में बंदर दिखाई दिया, गुरुजी दिखाई नहीं दिए। अगर गुरुजी दिखाई दे गए होते तो हो सकता है कि उसका कल्याण हो गया होता। तो हनुमान जी खड़े थे रावण के सामने और रावण को उपदेश देने लगे। रामचरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु। रावण, एक काम कर, कहां देख रही हो आप?
4:40 हो गए हैं? मालूम है 2 पाप किए हैं आपने। खुद कथा में लेट आई हो इसको बंद रखो, बाद में करना। हाँ, कर देना, भूल मत जाना, जाती हुई कभी भूल जाओ। बैठ जाओ। ये रहेगा यहाँ 6 बजे तक जितेंद्र जी। यहाँ वृत्ति नहीं टिकेगी। देखो, आपको समझाने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम आज चले जाएंगे ना, अगली सभा में हम आपसे मिलेंगे नहीं। ठीक है, सीधे बैठ जाओ। ये क्या हो रहा है? सीधे के सीधे क्या हो रहा है ये? किस किस को क्या क्या समझाएंगे भाई? अब तुम आओगे, तुम दूसरे के चरण छुओगे, दूसरा तुम्हारे चरण छुएगा, वो भी डिस्टर्ब है, देखने वाला भी डिस्टर्ब है। कथा शुरू हो चुकी है, चुपचाप या तो समय से पहले आते, और अब आ गए हो तो तुरंत स्थान को पकड़ो। अब तुम यहाँ माने एक दूसरे का अभिवादन करोगे, 2 घंटा यही काम चलेगा, हम प्रवचन क्या करेंगे? हैं? विचार करो। अरे उम्र बीत गई है, आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। चांदनी आ गई, अब कह रही मन साफ करो, वरना पड़ता है ग्रहण, यहाँ चांद ग्रसे जाते हैं। है सब देख के भी ध्यान ना भगवान का है, और अब भी उसी माया पे मरे जाते हैं। विचार करो, यहाँ कौन अपना है? यहाँ सत्संग में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? विचार करो, यहाँ सब एक जैसे हैं। लेकिन अब नए आएगा, उसको नए तरीके से समझाना पड़ेगा। या तो हम इग्नोर मार दें, नाराज मत हो जाना, थोड़े से हो जाना, ज्यादा मत हो जाना। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ए रावण, जब तूने तप किया था, ब्रह्मा जी तुझे दर्शन देने के लिए आए थे, तो तूने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, ब्रह्मा जी मुझको अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने तुमसे कहा था, ओ रावण, मैं तो खुद अमर नहीं हूं, तुझको अमर कैसे कर दूंगा? लेकिन मैं तुझको अमर होने का फार्मूला बता रहा हूं। मैं तुझको अमर होने का फार्मूला बता रहा हूं। आप मुझे कैसे बता रहे हो आप अमर हो? हाँ, मुझे अभी अभी सीता जी ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अभी अभी अमर हुआ हूं, नया, तुमको भी अमर कर दूंगा, मेरा फार्मूला पकड़ लो। तो हनुमान जी ने रावण से कहा, राम चरण पंकज माने कमल, चरण कमल, राम चरण पंकज उर माने हृदय, राम चरण पंकज उर धरहु, और लंका अचल राज तुम करहु। जब तक तुम चाहोगे तब तक तुम्हारा लंका पर राज रहेगा, अचल रहेगा, कोई शक्ति तुमसे इसको छीन नहीं पाएगी, जब तक ये भगवान के चरण तुमने अपने अंतःकरण में धरे रखे। विचार करो। तो यह तन विष की बेलरी, और गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तीर्थ गए तो एक फल, और संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। पाप कटे और दुख मिटे, लेत राम का नाम। ध्यान से सुनो, बताओ, दुख चाहते हो कि सुख चाहते हो? हैं? दुख किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। ये तो निर्विवाद सत्य है। ये मनुष्य की बात नहीं है। कीट योनि माने अंडज पिंडज उद्भव स्वेद, जितने जीव हैं इस सृष्टि में, कोई भी दुख नहीं चाहता, सबके सब सुख ही चाहते हैं। तो बताओ, फिर भी दुख जीवन में आ जाता है, क्यों आ जाता है? दुख जीवन में क्यों आ जाता है? क्या नाम है बहन जी आपका? मोहिता। बता, दुख जीवन में क्यों आता है? पड़ोसी के कारण कि अपने किए हुए कर्मों के कारण? अपने कर्मों के कारण। अच्छा, एक बात है, कब किए थे मालूम नहीं, जानबूझ के किए थे कि भूल से हो गए थे ये भी मालूम नहीं, कितने जन्म पहले किए थे ये भी ध्यान नहीं, कभी किया होगा, जन्म जन्मांतर की यात्रा है, न मालूम कब कौन से शरीर से कौन सी वृत्ति चढ़ गई थी इस अंतःकरण पर कि मुझसे भूल से कोई भूल हो गई थी, बीज बोया गया था न मालूम कब, और फल मिल रहा है आज, दुख आया है आज। एक बात बताएं आपको, अगर आपके जीवन में दुख आया है तो ये बात निर्विवाद सत्य है कि कभी न कभी कोई न कोई भूल आपसे अवश्य हुई थी, न आपको याद हो चाहे याद हो, लेकिन दुख आया है, इसका अर्थ है कि भूल तो हुई थी। और भूल हुई थी अतीत में, भूल हुई थी अतीत में, वो समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, वो देश परिवर्तित हो गया, देश काल परिस्थिति अब वो नहीं रही जब कभी हुआ होगा।
तो आपके पास अपने अतीत में जाकर उस हो चुके कर्म को बदलने का कोई उपाय नहीं है। वो तो हो चुका। जब तक वो कर्म रूपी तीर आपके तरकश में था तब तक उसको रोका जा सकता था। जब वो कर्म रूपी तीर आपके ध्यान रूपी धनुष पर चढ़ गया, अभी छूटा नहीं है, अभी भी रोका जा सकता था, लेकिन अगर एक बार छूट गया तो छूट ही गया, फिर तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम। अगर 1,00,000 गायें एक बाड़े में बंद कर दी जाएं और 1,00,000 गायें उन 1,00,000 बछड़े उन गायों के उसके सामने दूसरे बाड़े में बंद कर दिए जाएं, तो जैसे ही दोनों बाड़ों के बीच का दरवाजा खोला जाएगा, देर सवेर हर बछड़ा जैसे अपनी मां को खोज ही लिया करता है। आपके द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म जब आपको फल देने के लिए खड़ा हो जाता है, तो जाओ 7 दरवाजों के पीछे जाकर छिप जाना, वो आपको खोज ही लेगा, खोज ही लेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। किस किस को भोगना पड़ा मालूम है? अरे भैया, महाराजा दशरथ से अपनी जवानी में एक भूल हो गई थी। वो बाण चला दिया गया था अनुमान प्रमाण से और श्रवण कुमार मारा गया था, और श्रवण कुमार के माता पिता ने महाराजा दशरथ को श्राप दे दिया था कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं तड़प तड़प कर, महाराज आपको भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ेगा। और आज भगवान राम को जब वन में छोड़कर सुमंत्र जी वापिस आए महाराजा दशरथ के महल में और महाराजा दशरथ को प्रणाम करने लगे, तो महाराजा दशरथ ने अपनी आंखों को खोलकर जब सुमंत्र जी का मलिन मुखड़ा देखा, तो सुमंत्र जी की झुकी हुई निगाहों और उतरे हुए मुखड़े ने मानो महाराजा दशरथ के उस न किए प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्हें मालूम पड़ गया कि राम वापिस नहीं आए हैं। तो महाराजा दशरथ ने अपनी आंखों को उस गगनचुंबी महल की छत पर टिका लिया और कौशल्या जी से कहने लगे, कौशल्या, कौशल्या, देख देख वो दोनों चले आ रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, अरे महाराज, आप क्या बात कर रहे हो? आपने ही उनको वनवास दिया था, वो आपके ही पुत्र हैं। जैसे आपको अपना वचन प्रिय है, उनको भी आपका वचन प्रिय है। अब वो वापिस आने वाले नहीं है महाराज, वो नहीं आए हैं। महाराजा दशरथ ने कहा, नहीं आए हैं का अर्थ क्या होता है? मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो कौशल्या, आंखें खोलो, देखो ध्यान से, मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों आ रहे हैं मेरी ओर। कौशल्या जी ने कहा, कौशल्या जी को लगा कि महाराजा दशरथ की बुद्धि पलटी मार गई है क्या, सटक गई है। तो कौशल्या जी ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी जरा गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवा भेजिए। और सुमंत्र जी तुरंत दौड़े, गुरुदेव को ले आए। महाराजा दशरथ ने गुरुदेव को देखा, वशिष्ठ जी को, तो महाराजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी कौशल्या की आंखें तो अंधी हो गई हैं, इसको तो नहीं दिखाई दे रहा है, आपको तो दिखाई दे रहा होगा। गुरुजी देखो देखो गुरुजी, वो दोनों मेरी ओर चले आ रहे हैं। गुरुजी ने महाराजा दशरथ से पूछा, महाराज आप किन दो की चर्चा कर रहे हो? महाराजा दशरथ ने कहा, गुरुजी आ रहे हैं वो दोनों तपस्वी, वो मुझे लेने आ रहे हैं, श्रवण कुमार के माता पिता। नोट करो, नोट करो, श्रवण कुमार के माता पिता। अच्छा बताओ, महाराजा दशरथ के कर्म का फल जो निर्धारित कर दिया गया था श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा, यद्यपि महाराजा दशरथ के दरबार में वशिष्ठ जी महाराज कुल गुरु थे, कुल पुरोहित थे, गुरु थे। वशः जमा इष्ट बराबर वशिष्ठ, वशः जमा इष्ट, जिसने अपने इष्ट को, उस परमात्मा को अपने वश में कर लिया, ऐसे महापुरुष जिनके गुरु थे विश्वामित्र जी महाराज जैसे मुनि, जिन्होंने एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया, ऐसे मुनि उनके यहाँ मेहमान होते थे। श्रृंगी ऋषि जैसे ऋषि जिन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के चरु से तीनों माताओं को गर्भाधान करवा दिया, ऐसे महापुरुष महाराज के दरबार में आया जाया करते थे। और देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से लड़ते हुए महाराजा दशरथ ने जो इंद्र को विजय दिलवाई थी, इंद्र जी, तो इंद्र के दरबार में जब महाराजा दशरथ पहुंचते थे
तो इंद्र महाराजा दशरथ के लिए अपना आधा सिंहासन खाली कर दिया करता था। अगर अपने द्वारा हो चुके किसी कर्म के फल से बचने का कोई उपाय होता तो क्या महाराजा दशरथ उपाय ना कर लेते? क्या महाराजा दशरथ उपाय ना कर लेते? विचार करो। ना ना ना, अवश्य में भोक्तव्यम। और सुनो, महाराज नारद जी चले गए थे हिमाचल राज के यहाँ। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि स्लो कर दें स्पीड को? अरे 2 ही घंटे का समय था, 4:23 पे शुरू हुआ है इस घड़ी के हिसाब से, फिर बीच में डिस्टरबेंस और अभी और होगी, इसलिए फटाफट बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। नारद जी गए हिमाचल राज के यहाँ। वो बिटिया थी ना उमा भवानी, 3 नाम थे, उमा भवानी, गिरिजा, पार्वती नाम तो बाद में पढ़ा, अभी बताऊंगा, बाद में पढ़ा। तो हिमाचल राज ने अपनी बिटिया को नारद जी के चरणों में डाल दिया और कहा कि महाराज जरा इसके दोष और गुण देखकर बताइए। तब नारद जी ने उमा का हाथ देखकर बताया कि इसका पति स्थान ऐसा ऐसा होगा, इसका पति दिगंबर होगा, घर नहीं बनाएगा, है जैसा शंकर जी के बारे में जाना जाता है। तो हिमाचल राज ने नारद जी से कहा, नारद जी कोई उपाय नहीं है जिससे कि उमा का जो ये भाग्य है कि इसको ऐसा पति मिलेगा कि इसका भाग्य में जो पति का स्थान है वो बदल जाए, क्या कोई उपाय नहीं है? क्या कहा नारद जी ने? जितेंद्र जी ध्यान से सुनो भैया। नारद जी ने कहा, कह मुनीश हिमवंत सुनु। हिमवंत सुन, कह मुनीश, मुनीश माने मुनि, नारद मुनि। कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। कोई नहीं मिटा सकता, अवश्य में भोक्तव्यम। और सुनो, महाराज भरतलाल जी महाराज को सूचना मिल गई कि महाराजा दशरथ के प्राण चले गए। बहुत रोए भरतलाल जी, वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। तो भरतलाल जी को रोते हुए देखकर वशिष्ठ जी महाराज भी बिलख बिलख कर रोने लगे। भरतलाल जी को अपने पास बिठाकर अपने उत्तरीय से भरतलाल जी के आंसू पोंछते हुए और स्वयं बिलखते हुए वशिष्ठ जी महाराज ने भरतलाल जी को एक 2 लाइन का उपदेश दिया। अगर वो उपदेश आपके जीवन में भी उतर जाए, आप भी दुख का पार पा जाओगे। क्या? सुनहु भरत भावी प्रबल, भावी माने जो लिखा है माथे पर। सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलखी कहेहु मुनिनाथ। मुनिनाथ वशिष्ठ जी। सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलखी कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। तो यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम व महधनम, कूपे पश्य पयो निदोहा घटम गृहनाथ तुल्यम जलम। आप नलके के पास चले जाएं, कि आप कुएं के पास चले जाएं, कि आप नदी के किनारे जाकर खड़े हो जाएं, या धुर सागर के किनारे चले जाओ, कितना भी प्रयास कर लेना, कहीं भी चले जाना, लेकिन कितना पानी लाओगे? जितना बड़ा बर्तन लेकर जाओगे, जितना बड़ा बर्तन लेकर जाओगे। यह धात्रा, जितना विधाता ने, जितना विधि ने, जितना कर्मानुसार, यह धात्रा निज भाल, तुम्हारे माथे पर यह धात्रा लिखितम, जो लिख दिया, स्तोकम व महत धनम, कम या ज्यादा, कूपे पश्य, अब आप कुएं में झांको, पयो निधोहा, चाहे सागर के किनारे पानी रहने दो। नहीं, गलत है, सत्संग चल रहा है, पीछे करो इसको। अब तुम सब पानी पियोगी तो कैसी बात बनेगी भाई? 2 घंटे की प्यास तुमसे सहन नहीं होगी, हैं? शांत हो जाओ, बैठ जाओ, बाहर आ जाओ, बैठ जाओ। बर्तन मांजेगी? नहीं, किसी को पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ हम पिएंगे पानी, अभी नहीं, 1 घंटे बाद। कूपे पश्य पयो निधोहा, घटम गृहनाथ तुल्यम जलम। घड़े में कितना पानी आएगा? जितना बड़ा घड़ा होगा। सुनो, आयोजन 2 प्रकार के होते हैं बहन जी। एक सामान्य आयोजन होता है जिसमें सामान्य जनता बैठती है, उसमें भीड़ भड़क्का होता है, उसमें हलन चलन का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ विशिष्ट सभा है, जहाँ एक क्लोज ग्रुप में प्रवचन दिया जाता है, वहाँ वृत्ति अगर दाएं बाएं हिलेगी तो प्रवचन सारा का सारा भंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ बोल रहे थे भैया? पाप किया गया था कभी किसी समय काल में, उसका फल मिल रहा है आज, और भोगा नहीं जा रहा,
भोगना बड़ा कठिन है और उस हो चुके कर्म को बदलने का किसी के पास कोई उपाय नहीं है। दुख आपको भोगना ही पड़ेगा। तो महाराज क्या कोई उपाय है कि मैं दुख तो भोगूं लेकिन मुझे दुखानुभूति ना हो? मैं जहर तो पीऊं लेकिन मीरा की तरह मुझे मौत ना आए? मुझे आग में तो डाला जाए प्रहलाद की तरह लेकिन मेरी खाल न जले? बोलो, क्या ऐसा कोई उपाय है? बताओ, उपाय है कि नहीं है? उपाय है कि नहीं है? मोहिता, मोहिता नाम है, बताओ उपाय है कि नहीं है? देखो, मीरा ने जहर पिया, मरी, प्रहलाद को आग में डाला गया, जला, किसी को हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया, क्या हाथी उसको कुचल पाया? विचार करो, क्यों नहीं कुचल पाया? क्यों नहीं कुचल पाया? इसलिए नहीं कुचल पाया क्योंकि पाप कटे और दुख मिटे। ले तो राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम, राम ओम, जो भी आपके गुरु महाराज ने, जो भी आपके गुरु जी ने आपको मंत्र दिया है, एक ही बात है, वो तो है कहो कि बै कहो, मामला वहीं जाकर फिट हो जाएगा। तो पाप कटे और दुख मिटे, ले तो राम का नाम, तो प्रेम मुदित मन से कहो जय जय सीताराम। दूसरा प्रसंग सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। कौन सी क्लास में है गुड़िया? हैं? MBA कर रही है? MA है? हम तो उससे पूछेंगे। जानवी E4 हो, देखो E4 एलिफेंट, सही बोल रही है गलत बोल रही है? सही बोल रही है। विवेक, ई क्या होता है बेटा? ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। हाँ, एक ही बात है, ई एक अल्फाबेट है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो एक बार MSc फिजिक्स की क्लास चल रही थी, MSc फिजिक्स की क्लास चल रही थी। प्रोफेसर साहब क्लास में आए और उन्होंने आते ही ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया E इज इक्वल टू MC²। उस क्लास में जानवी भी बैठी थी। सर ने पूछा इसका उत्तर कौन बताएगा? जानवी ने हाथ खड़ा कर दिया। सर ने कहा बताओ बेटा बताओ। तो इसने कहा महाराज E फॉर एलिफेंट, M फॉर मंकी, C फॉर कैट। मास्टर जी ने कहा निकल निकल, क्लास से बाहर निकल, तू हमारी क्लास के लायक नहीं है। तो ये अड़ गई, ये वकील है पूरी, ये अड़ गई। इसने कहा क्यों जी, हमने गलत बोला है? हमारे मास्टर जी ने तो यही सिखाया है। हाँ बेटा, मास्टर जी ने सिखाया है, गलत नहीं सिखाया है, सही सिखाया है। लेकिन अब तेरी क्लास ऊंची हो गई है, अब तेरी क्लास ऊंची हो गई है बेटा। यहां E फॉर एलिफेंट नहीं होगा, यहां E फॉर एनर्जी होगा, M फॉर मास होगा, C फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा, और 2 का मतलब 2 नहीं होगा, स्क्वायर होगा। क्यों विवेक, सही बोल रहा हूं? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूले होते हैं, जैसे फिजिक्स के फार्मूले होते हैं, ऐसे ही भारत के जितने भी आध्यात्मिक शास्त्र हैं वो सब के सब फार्मूला हैं, उसमें सूत्र दिए गए हैं। उसका वो अर्थ नहीं है जो सामान्य जनता समझती है। छोटे बच्चों के लिए कथा कहानी है, लेकिन जो बड़ा हो गया, जिसकी आयु 55 पार कर गई, जिसका बचपन नहीं रहा, तो बताओ 55 पार का आदमी भी अगर बचपन की बात करेगा तो बताओ अपना उपहास उड़वाएगा कि नहीं उड़वाएगा? ध्यान दो। तो आओ एक कहानी सुनाता हूं, उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। दूसरा विषय ले रहा हूं। तो महाराज लक्ष्मण जी को बाण लग गया, मेघनाथ ने बाण मार दिया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर भगवान की गोद में पहुंचा दिए। भगवान बहुत रोए, बहुत रोए, कहने लगे अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैं अयोध्या से निकला, अयोध्या छूट गई, मुझे दुख नहीं हुआ, मैं चलता चला गया। रास्ते में मुझे पिताजी के मरण का समाचार मिला, मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं रुका नहीं, लौटा नहीं, पलटा नहीं, मैं बढ़ता चला गया। भरतलाल जी मिले, भरतलाल जी अयोध्या की ओर जब मेरी ओर पीठ करके वापस जा रहे थे, भरतलाल जी को याद करके मैं बहुत बार बहुत रोया, लेकिन मैं रुका नहीं, पलटा नहीं, मैं आगे बढ़ता चला गया। सीता जी का हरण हो गया, मैंने धरती आसमान को एक कर दिया, मैं बहुत रोया, बहुत रोया, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जीता रहा। लेकिन लक्ष्मण मेरे प्यारे भाई, अगर तू नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो भगवान ने सुग्रीव और विभीषण को अपने पास बुलाया और कहा भैया मेरा एक काम कर दोगे? सुग्रीव ने कहा आज्ञा दे भगवान।
भगवान ने कहा इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, और एक कफन में दोनों को कस के लिपटा देना भाई। हम दोनों को एक ही कफन में लिपटा देना, मैं बचने वाला नहीं हूं। तभी विभीषण ने कहा भगवान चिंता मत करें, लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाने का एक उपाय है। क्या उपाय है? लंका में एक वैद्य जी रहते हैं, उनका नाम है सुखेन वैद्य। अगर किसी प्रकार से सुखेन वैद्य को यहां बुला लिया जाए, इधर देखो, तो सुखेन वैद्य के पास हर प्रकार की औषधि है, वो लक्ष्मण जी की मूर्छा का उपाय कर देंगे और लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। तो भगवान ने हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी तुरंत लंका में प्रवेश कर गए और सुखेन वैद्य को ले आए उठाकर, उनकी झोपड़ी समेत, उनकी लैब समेत। स्टेथोस्कोप कहां है? संजीवनी बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। प्रश्न पैदा हुआ कि ये संजीवनी बूटी कहां से मिलेगी? सुखेन वैद्य ने कहा कि उत्तर दिशा में एक बड़ा पावन पर्वत है, अगर उस पावन पर्वत पर कोई चला जाए और उस पर्वत से संजीवनी बूटी को खोज कर निकाल कर रात की रात में यहां वापिस आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। भगवान ने हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से उड़ गए और तुरंत उस पर्वत पर जाकर उतर गए। संजीवनी बूटी की भली भांति पहचान को जान कर आए थे, पूछ कर आए थे, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। लेकिन वो हनुमान जी जिन्होंने माया की लंका में से सीता जी को खोज निकाला, वो उस माने उस पावन पर्वत को चारों ओर से खंगाल, तब हनुमान जी ने वो पर्वत ही उठा लिया और उस पर्वत को उठाकर हनुमान जी सुखेन वैद्य के पास आ गए। सुखेन वैद्य तो सब कुछ जानते थे, तुरंत पर्वत पर गए, संजीवनी बूटी को खोजा, उसको घोट कर उसका रस लक्ष्मण जी के मुख में डाला। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई। विचार करो, ये कहानी आपने पहले भी सुनी थी, ये आपने पहले भी सुना है, बचपन से हम सब सुनते आए हैं और ये कथा है, और इस कथा को सुनने से आपकी भगवान में श्रद्धा हो जाएगी। लेकिन विवेक जैसे लड़के बताओ, विवेक पहाड़ उठाया जा सकता है बेटा? देखो, रखी हुई वस्तु उठाई जा सकती है, रखी हुई वस्तु, अरे कितनी ही भारी क्यों ना हो, अगर कोई पहलवान आदमी हो भारी से भारी वस्तु को भी उठा लेगा। लेकिन पहाड़ रखा हुआ नहीं होता है, पहाड़ निकलता है पृथ्वी से, वो जुड़ा होता है। उसको उठाने के लिए पहले कोई ऐसा माने उसको काटना पड़ेगा ना पृथ्वी से। विचार करो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। लक्ष्मण किसे कहा जाता है? बस जैसे जैसे एक एक मिनट बीतता चला जाएगा हमारी कथा और दीर्घ गंभीर होती चली जाएगी। अगली बार कथा रखेंगे ना तो हम सीढ़ियों में बैठेंगे, आप इधर बैठना सब, ताकि जो आए पीछे की पीछे आए। हाँ, बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ। महाराज जी बैठे, बैठे महाराज, आसन देंगे महाराज जी को, यहाँ लगाने की कुर्सी चाहिए। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ओम 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 ओम, ठीक, कोई बात, सब बचाव है, सब बचाव है, सब बचाव है। ए कुर्सी देने, कुर्सी देने हैं, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे? अच्छा, यहाँ ठीक है, देते। चलो प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण किसे कहा जाता है? तो ध्यान से समझो, लक्ष्य में लक्ष्ये मन है यस्य स लक्ष्मणस्य। इधर देखो, भूषण बाहर बैठ जाए बेटा, जो आएगा ना उसको समझा, बाहर ही समझा देना कि सीधे चुपचाप जाकर बैठ जाए, किसी को प्रणाम ना करे, मंच के पास ना आवे, पैसा ना धरे, बस सीधा जगह ढूंढे और बैठ जाए, तुरंत बैठ जाए।
आपके लिए ही व्यवस्था की जा रही है। हाँ देखो जितेंद्र जी, याद करके बोलना अलग होता है भैया, और डूब के बोलना अलग होता है। हमें तो हमने माने विचार नहीं करते हैं कि आज क्या विषय, जो आता है उसी को निकाल लेंगे। बहुत ध्यान से समझो, मैं आपको वाल्मीकि रामायण का सूत्र सुना रहा हूं। लक्ष्मण किसे कहा जाता है? अब आप कथा कहानियों से थोड़ा ऊपर हो जाओ, ऊंची कक्षा में आ जाओ, और जो पात्र है ना, जो पात्र वाले दिखाया गया है व्यक्ति रूप में, उसको बाहर से भीतर ले जाओ, अपने अंतःकरण की वृत्ति रूप में उसको पहचान लो कि यहां कौन से पात्र की चर्चा चल रही है। लक्ष्मण किसे कहा जाता है? ध्यान से सुनो। लक्ष्ये मन है यस्य, लक्ष्य में मन टिक गया जिसका, सलक्ष्मणस्य, उसे लक्ष्मण कहा जाता है। तो लक्ष्य में टिका हुआ मन लक्ष्मण है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, लक्ष्य है परमात्मा की सेवा, लक्ष्य है भक्ति रूपी सीता की खोज, लक्ष्य है भगवान का आपके अंतःकरण रूपी अयोध्या के राज सिंहासन पर सदा सदा के लिए राज्याभिषेक हो जाना, आपका अंतःकरण भगवदाकार हो जाना, आपके जीवन की नैया का भगवान के चरणों में समर्पण हो जाना। क्या है लक्ष्य आपके जीवन का? क्या भोग भोगना आपके जीवन का लक्ष्य है? क्या पशुवत जीवन यापन करना आपके जीवन का लक्ष्य है? क्या कमाना, खाना और सुबह उठकर पैखाना कर देना आपके जीवन का लक्ष्य है? क्या आहार, निद्रा, भय, मैथुन आपके जीवन का लक्ष्य है? विवाह कर लेना, 2 बच्चे पैदा कर लेना, मकान बना के मर जाना, फिर पैदा हो जाना, फिर मकान बनाकर 2 बच्चे पैदा करके मर जाना, फिर पैदा हो जाना, ये आपके जीवन का लक्ष्य है? यहां मर जाना, यहां से मर के किसी दूसरे के घर में पैदा हो जाना, ये आपका लक्ष्य है? या जब मर जाना तो सदा सदा के लिए मर जाना, ये आपका लक्ष्य है? नोट करो, मन के रहते रहते तन से मर जाओगे तो मौत से मरोगे, और तन के रहते रहते मन से मर जाओगे तो मरोगे नहीं, मोक्ष में मरोगे। समझ रहे हो? एक घड़ी के लिए क्यों मरते हो? बार बार मरना पड़ता है, क्यों नहीं एक ही बार में पूरे के पूरे मर जाते? क्यों नहीं मोक्ष को उपलब्ध हो जाते? एक जैसे शब्द है मोहतरमा, मत चुप कराओ, मत चुप कराओ, तुम क्यों किसी के भाव को डिस्टर्ब करती हो? वहां भगवान बोल रहा है, मालूम है आंसू क्यों आ रहे हैं? आंसू ये बताते हैं कि घनश्याम है दिल में। घनश्याम माने काला बादल। बरसात कहां होगी? तू भी रोने लगेगी अब? सुन ध्यान से, बरसात तब होती है बेटा जब बादल काला हो जाता है, ठीक है? आंसू ये बताते हैं कि घनश्याम है दिल में। घनश्याम ना होते तो बरसात कहां से होती, विचार करो। और तुम क्यों डिस्टर्ब करती हो? ना ना, ये रोकने का समय नहीं है। यहां रो फूट फूट के, क्या परेशानी है? कौन देख रहा है मालूम है? वो देख रहा है अपनी 1000 आंखों से कि किसके मन में क्या भाव है। नोट करो, लक्ष्मण किसे कहा जाता है? लक्ष्य में टिके हुए मन को लक्ष्मण कहा जाता है। आज ये लक्ष्मण मूर्छित क्यों हो गया? आज ये लक्ष्मण मूर्छित क्यों हो गया? आज ये मन मूर्छित हो गया क्योंकि इसको मेघनाथ का बाण लग गया। किसने बाण मारा? लक्ष्मण जी को किसने बाण मारा? बोल एमए। मेघनाथ ने मारा। तो मेघनाथ कौन है? तो सुनो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है विनय पत्रिका में। मोह 10 मौली, 10 मौली माने दशानन। इस रामचरितमानस में 2 पात्र हैं जिनके नाम के आगे 10 लगा है। 10 रथ, 10 आनंद, देखो 10, और 10 है आपकी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। जिस मनुष्य ने अपनी 10 इंद्रियों को मन रूपी लगाम से कसकर उस लगाम को बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में पकड़ा दिया और वो शरीर रूपी रथ की सवारी करने लगा, जो देह का गुलाम नहीं रहा, देह जिसके कहने में चलने लगी, जो संयमी हो गया, जिसने इंद्रियों को अंतर्मुखी मोड़ लिया, ऐसे संयमी साधक को दशरथ कहा जाता है। और अपनी 10 इंद्रियों से जो संसार के समस्त सुखों को अपनी लिप्सा के लिए, अपनी वासना पूर्ति के लिए भोगना चाहता है, उसे 10 आनंद कहा जाता है। मोह 10 मौली, दशानन माने मोह, मोह 10 मौली, तदभ्रात अहंकार, उसका भाई है कुंभकर्ण। कुंभ माने होता है घड़ा, और जो बार बार घड़े में डाल दे उसे कहा जाता है कुंभकर्ण। और कुंभ होती है, कुंभी नरक किसे कहा जाता है मालूम है? गर्भ को कुंभ कहा जाता है। गर्भ को जो बार बार आपको जन्म लेने पर विवश कर दे उसे कुंभकर्ण कहा जाता है। कुंभकर्ण जो आपको योनि में डाल दे उसे कुंभकर्ण कहा जाता है। वो क्या है? वो है अहंकार। मोह 10 मौली, तदभ्रात अहंकार, पाकारजित काम विश्रामहारी। पाकारजित माने इंद्रजीत, इंद्रजीत माने मेघनाद, मेघनाद माने कामदेव। मेघनाथ कामदेव का अवतार है जितेंद्र जी महाराज जी, मेघनाथ कामदेव का अवतार है।
तो बताओ, लक्ष्मण जी को बाण मारा गया है काम के द्वारा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। केवल लक्ष्मण ही काम के बाण से मूर्छित हो गए हैं कि आप सबका मन भी कामना के बाण से मूर्छित हुआ पड़ा है। विचार करो, बोलो यहां कौन होश में है? यहां सब मूर्छित हैं। मैं देह हूं फांसी महा। क्यों, क्या नाम है आपका? हैं? निशा। शरीर की आयु कितनी हो गई? 35। देखो, मालूम है ये नाम शरीर का है, ये आयु शरीर की है, लेकिन हम समझते हैं कि मैं 35 साल की हो गई। क्या है? तो जो तुम नहीं हो वो अपने आप को समझने लगी, यही मूर्छा है कामना के कारण। मैं देह हूं फांसी महा, मैं देह हूं। अरे भैया, बड़ा गजब का बात है, बड़ी गजब बात है। जब मैंने अपने आप को शरीर मान लिया, जिस दिन से मैंने अपने आप को शरीर मान लिया, उस दिन से इस शरीर के जन्म को अपना जन्म मान लिया, इसकी मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लिया, इसके मान अपमान सुख दुख को अपना मान अपमान सुख दुख मान लिया, इसके संबंधियों को अपना संबंधी मान लिया। मैं अपने स्वरूप को भूल गया और देह बना हुआ मैं बार बार जन्मता मरता हुआ अनंत जन्मों से इस संसार का चक्कर काट रहा हूं। मैं अजन्मा अविनाशी आत्म स्वरूप, ये आत्मा रूपी रेल की पटड़ी कभी मिटती नहीं है, और ये शरीर रूपी रेलगाड़ी जो इस पर आती और जाती रहती है, ये कभी टिकती नहीं है। इस आत्मा रूपी रेल की पटड़ी पर इस शरीर रूपी कितनी रेलगाड़ियां आई और गईं, इसमें से सुख दुख रूपी कितने यात्री चढ़े और उतरे, लेकिन ये मुझ अजन्मा अविनाशी कभी न मिटने वाली आत्मा का इस कभी न टिकने वाले शरीर से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। लेकिन कोई संबंध न होते हुए भी मैं देह हूं फांसी महा। अज्ञान में जकड़ा गया, चिरकाल तक फिरता रहा, जन्मा किया फिर मर गया। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ज्ञान अग्नि ऐसी ले जला, मत शोक कर संताप कर, अज्ञान वन को दे जला। अब अपने सत्य स्वरूप को यदि जान लिया जाएगा, देहाध्यास छूट जाएगा, तो दुख मिट जाएगा, मूर्छा टूट जाएगी। तो भैया, जैसे लक्ष्मण जी को मेघनाथ का बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, आप सबके मन को भी मेघनाथ का बाण लगा है, कामना का बाण लगा है, हम सबका मन भी मूर्छित हुआ पड़ा है। ये इसका अध्यात्म है, ये इसका वास्तविक स्वरूप है, अर्थ है। अब जिस प्रकार से इस कथा में लक्ष्मण जी को मूर्छा से बाहर लाया जा रहा है, उसी रास्ते से चलते हुए आप भी अपने अपने मन को मूर्छा से बाहर ला सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक वैद्य जी चाहिए, वो वैद्य जी सुखैन होने चाहिए। सुख जमा अयन बराबर सुखैन, जिसने सुख में घर बना लिया, जो सुख में ही रहने लगा, जिसको दुख छूना बंद हो गया, ऐसे मनुष्य को सुखैन कहा जाता है। और सुख है आत्मा में, परमात्मा में। जो आत्मा रामी हो गया, जो आत्मज्ञानी हो गया, जिसको स्वरूप की प्राप्ति हो गई, जिसका भ्रम मिट गया, जिसने उस शिव तत्व को जान लिया, ऐसे किसी आत्मज्ञानी महापुरुष को सुखैन नाम से जाना जाता है। इनको वैद्य क्यों कहा? क्योंकि वैद्य दो प्रकार के होते हैं, एक तन का वैद्य होता है, एक मन का वैद्य होता है। तन का वैद्य शरीर को ठीक करता है, मन का वैद्य मन को ठीक करता है। बाण तन में लगा है कि लक्ष्य मन में लगा है? मन में लगा है, तो आपको मन के वैद्य चाहिए। मन का वैद्य कौन है? आपके सदगुरुदेव भगवान। महाराज, अपने मन से बोल रहे हो कि कहीं से बोल रहे हो? शास्त्र से। शास्त्र से बोल रहा हूं। चौपाई सुन लो, तुलसीदास जी ने लिखा है खुद से, सदगुरु वैद, सदगुरु वैद, सदगुरु वैद। सदगुरु ही वैद हैं। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु ही वैद हैं। तो सुखैन वैद को बुलाया गया, माने अगर आप चाहती हो कि आपका मन मूर्छा से बाहर आ जाए, तो जाओ अपने गुरु जी की शरण में चले जाओ, जाओ किसी संत के दरवाजे पर पहुंच जाओ। तब संत बताएगा आपको किसी पावन पर्वत का पता, जिस पावन पर्वत से आपको संजीवनी बूटी मिल सकती होगी। तो वो पावन पर्वत क्या है? तो दोबारा सुनो, सदगुरु वैद वचन विश्वासा,
संयम यह न विषय की आशा, पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा सरनाना। ये रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, ये ब्रह्म सूत्र, ये पंचदशी, ये जो वेद हैं हमारे, ये जो पुराण हैं, यही वो पावन पर्वत हैं जिस पावन पर्वत में संजीवनी बूटी छिपी है। और आपको इस पर्वत को खंगालना पड़ेगा, इस शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, इसका वास्तविक आशय अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इसे पर्वत क्यों कहा गया? क्योंकि शास्त्र का पार पाना बड़ा कठिन है। शास्त्र का पार पाना कठिन क्यों है? क्योंकि शब्द तो वही है लेकिन अर्थ वो नहीं है। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ये जो शास्त्र है ये कभी भी सूर्य के प्रकाश में पढ़ने से समझ में नहीं आता है, ये कभी भी चंद्रमा के प्रकाश में पढ़ने से समझ में नहीं आता है, ये कभी भी इस कृत्रिम प्रकाश में पढ़ने से समझ में नहीं आता है। शास्त्र जब भी समझ में आता है किसी आत्मज्ञानी महापुरुष के ज्ञान प्रकाश में पढ़ने से समझ में आता है। नोट करो, नोट करो। हनुमान जी गए, वो आपकी तरह नहीं थे कि जाकर देख हाथ लगाकर वापस आ जाते हैं, भगवान मिली नहीं मैं क्या करता ना। उन्होंने सम्यक प्रयास किया, कोना कोना छान मारा, माने बरखा बरखा पढ़ डाला, आदि अंत तक पूरे शास्त्र को खंगाल डाला, लेकिन उनको संजीवनी बूटी नहीं मिली। तो महाराज संजीवनी बूटी भी तो बता दो, संजीवनी बूटी क्या है? तो तिबारा सुनो। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा सरनाना, रघुपति भगति संजीवनी मूरी, रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एहि विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित कोटि जतन नहीं जाही। भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। कहाँ मिलेगी? ये रामचरितमानस में मिलेगी, भागवत में मिलेगी, भगवान की कथा में मिलेगी। लेकिन अपने आप नहीं पहचान पाओगे, पढ़ लो कितने भी शास्त्र, नहीं मिलेगी। उठाओ शास्त्र, पहुंचो किसी संत के पास, उनके चरणों में विनय करो, महाराज मैं भगवान की भक्ति पाना चाहता हूं। तब उसका असली अर्थ जब वो आपको खोल कर बताएगा, तब आपके संजीवनी बूटी की भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, ना ही तो कोटि जतन नहीं जाही। नहीं तो आप करोड़ों प्रयास कर लो, आपको शास्त्र का वास्तविक अर्थ समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि अनमिल आखर अर्थ न जापू, इसका अर्थ अपने आप बुद्धि में नहीं आएगा। प्रगट प्रभाव, इसका प्रभाव आपके जीवन में तब प्रकट होगा महेश प्रतापू, जब कोई महेश अपने प्रताप से आपको इसका अर्थ करके बताएगा। महेश किसे कहा जाता है? मही जमा ईश बराबर महेश। इस धरती पर मनुष्य का शरीर धारण करके घूम रहा कोई मनुष्य महेश नाम से जाना जाता है। ये बात आप समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हमें बोलना था शिव तत्व पर, और हमने भूमिका बना दी है कि शास्त्र केवल उतना ही नहीं है जितना हम समझते आए हैं। तो जो कुछ हम समझते आए हैं, अगर हम उसको भुला देने को तैयार हों, अगर हम अपना स्कूल का बस्ता छोड़ने को तैयार हों, अगर हम कॉलेज जाने को तैयार हों, तो आप सही जगह बैठे हो। भगवान ने आपको सही जगह पर बिठाया है। अगर आपके मन में अपने पूर्व अर्जित ज्ञान के प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है, तो ये स्थान आपके लिए नहीं है। आप केवल एक 2.5 बाई 2.5 की जगह को घेर रहे हो, आपके लिए हम नहीं हैं। नोट करो, नोट करो। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अब सब सावधान हो जाओ। अब कोई भी आए दाएं बाएं मत देखना, ठीक है? हाँ, अब काफी संख्या हो गई है ना। बताओ, बंधन माना हुआ है कि बंधन वास्तव में है? कोई एक बोल दो। माना हुआ है। बंधन माना हुआ है, बंधन है नहीं।
जिसको कोई बांध नहीं सकता, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः, जिसको आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, जो मर नहीं सकता, वो अपने आप को मरने वाला मान रहा है। अजन्मा अविनाशी सर्वव्यापक सत्ता, अपने आप को 3.5 हाथ का मान रहा है, अपने आप को शरीर मान रहा है। जो स्वयं आनंद स्वरूप था, जो आनंद का सागर था, वो अपने आप को दुख रूप मान रहा है। वो भिन्न भिन्न दरवाजों पर जाकर अपना माथा पटक रहा है। निरीह, दीन, गरीब हुआ, बेचारा बना हुआ, अजन्मा अविनाशी तत्व, वो जो शिव तत्व था, वो जीव बना हुआ। कैसी अपनी हालत पे बेचारा, माने देखो देखो कैसा जीवन बिता रहा है, देखो कैसा जीवन बिता रहा है, देखो तुम्हारे चेहरे। मौत जिसको छू नहीं सकती, वो दिन रात मौत के भय से जूझ रहा है। दुख जिसको छू नहीं सकता, वो दिन रात आंसू बहा रहा है। विचार करो, ऐसे में अगर आपको भगवान का दर्शन हो जाए तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अगर आपको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए तो आप अपने जो सहज स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, उसको प्राप्त हो जाओगे। बताओ भगवान का दर्शन किसे कहा जाता है? क्या नाम है तेरा? श्वेता, भगवान का दर्शन किसे कहते हैं बेटा? अरे घबरा क्यों रही है? हमारे पास डंडा थोड़ी है, बोल बोल। भगवान का दर्शन माने महाराज जी आपके दर्शन हो गए हैं, आपने हमको देख लिया, हमने आपको देख लिया, हमें आपके दर्शन हो गए, आपको हमारे दर्शन हो गए ना। ये दर्शन नहीं है। भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाना माने भगवत माने दर्शन माने फिलोसफी, दर्शन माने फिलोसफी। भगवान क्या है ये समझ में आ जाना। मम दर्शन, जो भगवत दर्शन है, जो भगवत संबंधी ज्ञान है, जो वहां अनुभूति है, जो भगवत्ता है, जब वो आपके अंतःकरण में उतर जाएगी, आपका अंतःकरण जब माने भगवदाकार हो जाएगा, जब आपको दर्शन उतर आएगा भीतर, जब संत की वाणी आपकी अपनी वाणी हो जाएगी, हमारा अनुभव आपका अपना अनुभव हो जाएगा, जिस तल पर हम खड़े होकर बोल रहे हैं आप भी उसी तल पर आकर खड़े हो जाओगे, तब आपको आपके अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। बाहर से कोई किसी को कुछ नहीं देता है, आपकी ही वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। सहज स्वरूप, सहज स्वरूप, तो इसका अर्थ है कि अभी आपके पास जो स्वरूप है वो सहज स्वरूप नहीं है। अभी आप असहज स्वरूप में हो। तो नोट करो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये जो जीव है ना, ईश्वर माने शिव, ईश्वर माने जीव, शिव, वो जो सर्वव्यापक सत्ता है, जो समष्टिगत जिसे ईश्वर नाम से जाना जाता है, उसी तत्व को शिव कहा जाता है। लेकिन वही तत्व जब अपने आप को एक पिंड से अध्यास करके, वही तत्व जब एक पिंड से अध्यास करके अपने आप को एक शरीर वाला मानने लगता है, उसी शिव तत्व को जीव की उपाधि से कहा जाता है। वास्तव में ये वही है, लेकिन है नहीं, क्योंकि इसने अपने आप को कुछ और मान लिया है। केवल मान लेने के कारण, अपने स्वरूप को विस्मृत कर देने के कारण, जो मैं था मैं भूल गया मैं क्या था, तो जो मैं नहीं था वो अपने आप को मानने लगा। तो यद्यपि मैं अजन्मा अविनाशी स्वयं शिव तत्व होने के बाद भी अपने आप को जीव की उपाधि से ग्रसित करता हुआ अपने सहज स्वरूप को खोकर दुखी हो रहा हूं। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, जीव, ये जीव जो है ये किसका अंश है? ईश्वर का। ईश्वर अंश जीव, तो ये कैसा है? अविनाशी, ये अविनाशी है। और चेतन, चेतन है। चेतन किसे कहा जाता है? जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसे चेतन कहा जाता है। जैसे पत्थर, पत्थर ना अपने को जानता ना दूसरे को जानता, इसलिए पत्थर जड़ कहा जाता है। आप अपने को भी जानते हो, दूसरे को भी जानते हो, इसलिए आपको चेतन कहा जाता है। तो ईश्वर अंश जीव, अविनाशी, चेतन, अमल। अमल माने निर्विकार, अमल माने जिस पर मैल ना चढ़े, अमल माने जिस पर मैल ना चढ़े। तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि,
वो सहज में ही सुख की राशि है, उसको दुख छू नहीं सकता, क्योंकि अब जब तक वो अपने सहज स्वरूप में रहेगा तब तक सुख की राशि रहेगा। जैसे ही उसको अपना सहज स्वरूप विस्मृत हुआ कि वो दुख की राशि हो जाएगा। आप सबको दुखानुभूति होती है क्योंकि आपको अपना सहज स्वरूप विस्मृत हो गया है। अच्छा बताओ, पानी का सहज स्वरूप क्या है? पानी का है, ये देखो, ये हिल रहा है कल 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 करता हुआ। अगर इसको ताप का संग मिल जाए तो ये भाप बन जाएगा, असहज हो जाएगा। अगर इसको शीत का संग मिल जाए तो ये बर्फ हो जाएगा, असहज हो जाएगा। तो जीव भी जैसे पानी, आग या शीत के संपर्क से असहज हो जाता है, अपने सहज स्वरूप को खो देता है, ऐसे ही ईश्वर के अंश इस जीव ने वासनाओं की गर्मी और कामनाओं की माने जड़ता के वशीभूत होकर अपने सहज स्वरूप को खो दिया है। तो अगर बर्फ को वापिस सहज स्वरूप में लाना है तो उसको शीत से दूर करो, अगर भाप को अपने सहज स्वरूप में लाना है तो उसको गर्मी से दूर करो, और जीव को अगर अपने सहज स्वरूप में लाना है तो उसको अनंत वासनाओं और कामनाओं से दूर कर दो। लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा और हमारे पास इतना समय नहीं है। क्यों? तो आओ ध्यान दो। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि बंधन माना हुआ है, बंधन था नहीं। अगर आपकी ये मान्यता अभी मिट जाए, अगर आपकी ये मान्यता अभी मिट जाए तो क्या आप अभी नहीं बंधन से छूट जाएंगे? देखो, सांप था नहीं, सांप था नहीं विवेक, रस्सी थी रस्सी, लेकिन मुझे लगा सांप है। सांप था नहीं, रस्सी थी, लेकिन मुझे लगा सांप है। अब मैं वहां जाने से डर रहा हूं। तो बताओ, वो जो सांप है ही नहीं, जो भ्रम से उत्पन्न हुआ है, वो लाठी के मारने से मरेगा कि प्रकाश की व्यवस्था करने से मरेगा? अच्छा, प्रकाश की व्यवस्था करने से सांप मर जाएगा? माता जी मुंडी, हाँ में वो था ही नहीं, मरता तो तब जो होता, वो था ही नहीं, भ्रम था, भ्रम मिट जाएगा। तो आपको भ्रम हो गया है, जो मैं नहीं हूं वो मैं अपने आप को मैं मानने लगा हूं। बस इतनी सी भूल आपसे हुई है, आपसे कोई भूल नहीं है। आप निष्पापी हैं, निष्प्रपंची हैं, निर्विकार हैं। आपके सत्य स्वरूप में आज तक बाल भर का भी अंतर नहीं आया है। एक भूल हो गई है, जन्म जन्मांतर से उसी भूल का फल आप भोगते आ रहे हैं। अगर वो भूल का निवारण अभी हो जाए तो अभी के अभी आपका सदा सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। तो चलो वेदांत के 2 नियमों की चर्चा करेंगे, 2 नियमों की। नोट करो कि जो वस्तु जानी जाती है वो अलग होती है और उस वस्तु को जानने वाला अलग होता है। मैं मोबाइल को जानता हूं तो क्या मैं मोबाइल हूं? मैं टोपी को जानता हूं तो क्या मैं टोपी हूं? मैं बिल्ली को देखा तो क्या मैं बिल्ली हो गया? मैंने रसगुल्ला देखा तो क्या मैं रसगुल्ला हो गया? नहीं नहीं, जानी जाने वाली वस्तु अलग होती है और उस जानी जाने वाली वस्तु को जानने वाला सदा उससे अलग होता है। जितेंद्र जी समझ लो इस बात को। तो आप इस समस्त जगत को जान रहे हो, आप वायु के छूने को, आप प्रकाश के जलने बुझने को, आप इस पृथ्वी की कठोरता को, आंख में पड़ने वाली धूल को, नील गगन में उड़ने वाले पंछियों को, इस कॉलोनी में बन रहे भिन्न भिन्न प्रकार के मकानों को, उस मकान में रहने वाले आने जाने वाले इन भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य शरीरों को, अनंत योनियों को कौन जान रहा है? कौन जान रहा है? तुम जान रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम वायु नहीं हो, तुम आकाश नहीं हो, तुम उसमें उड़ने वाला पंछी नहीं हो, तुम ये कठोर पृथ्वी नहीं हो, तुम वो सुगंध नहीं हो जो तुम्हारी नाक में पड़ जाती है, तुम वो धूल नहीं हो जो तुम्हारी आंख में पड़ जाती है,
तुम मकान नहीं हो, तुम दुकान नहीं हो, तुम गाड़ी नहीं हो, तुम बंगला नहीं हो, तुम ये सब नहीं हो, तुम वो सब नहीं हो, तुम इन सब को जानने वाले हो, ये अलग है, तुम अलग हो। तो आपके इस शरीर से बाहर जो कुछ भी है वो आप नहीं हो, ये आप पहले से जानते हो। अच्छा, दूसरी बात सुनो, आप इस सब को बाहर से जानते हो और इस शरीर को बाहर से भी जानते हो और भीतर से भी जानते हो। ये टेढ़ा है, मेढ़ा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, बाल वाला है, बिना बाल वाला है, मूंछ वाला है, बिना मूंछ वाला है, माथा चौड़ा है कि छोटा है, आंख मिची मिची है कि चौड़ी चौड़ी है। माने इस शरीर को तुम बाहर से जानती हो कि नहीं जानती हो? बोलो, जानती हो? तो इस शरीर में भीतर चलो, भीतर चलो, पेट में होने वाली गुड़गुड़ को जानती हो, पानी जब भीतर जाता है उसकी गड़गड़ गड़गड़, उसकी जो ठंडक को जानती हो, मरोड़े को जानती हो, और क्या कहे सिर में दर्द को जानती हो, और क्या जानती हो, खुजली को जानती हो, सुरसरी, वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में, हाथ सो जाता है, झंझनाट, उसको जानती हो, दिल की धड़कन को जानती हो, चलने वाली नब्ज को जानती हो। तो इस शरीर को न केवल आप बाहर से जानती हो, इस शरीर को आप भीतर से भी जानते हो। इसका अर्थ है कि आप शरीर, इसका अर्थ है, झूठ मत बोलना, इसका अर्थ है कि आप शरीर, हाँ, एमए समझ में आ गई बात? क्या नाम है तेरा? ए देख झूठी, ये इसका नाम है। अभी बताया ये शरीर तुम नहीं हो ना, तो ये शरीर एक कोड वर्ड है, लीना, वो नाम रखे गए हैं ना पहचान के लिए। किसकी पहचान के लिए? शरीर की पहचान के लिए। मैं इसमें रहता हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं इसमें रहता हूं। तुम देह में रहते हो, तुम देह नहीं हो। तुम दो प्रकार के मकानों में रहते हो, तुम एक चलते फिरते मकान को लेकर एक खड़े मकान में रहते हो। तुम दो प्रकार की गाड़ियों में घूमते हो, जब आसपास जाना होता है तो इसी गाड़ी से चले जाते हो, जब दूर जाना होता है तो इस गाड़ी को दूसरी गाड़ी में ठेल कर उस गाड़ी से चले जाते हो। आप कहोगे महाराज ये शरीर लेकिन छूटता तो नहीं है, मालूम कैसे पड़े कि अलग है? ये गिलास कटोरी मुझसे अलग है, क्योंकि मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये अलग हो जाएगी मैं, लेकिन ये शरीर तो मुझसे अलग नहीं होता। चल चल झूठो, सब झूठ बोलते हो, झूठो है, झूठो है, झूठो सदा जग, संतु कहंतु ये अंतु लहा है। अच्छा बताओ, जब तुम सपने में जाती हो, कलकत्ता के रेलवे स्टेशन पर घूमती हो, तो तुम्हारा शरीर कहाँ होता है? हाँ, वो पटियाला पड़ा है, और तू घूमने चली गई अमेरिका। तो तुम जब स्वप्न जगत में जाती हो, वहां इस शरीर को लेकर नहीं जाती हो, ये शरीर यहां रह जाता है। तुम सूक्ष्म शरीर से वहां की यात्रा करती हो। तुम कैसे कहती हो कि ये शरीर छूटता नहीं है? बोलो, ये केवल मौत में नहीं छूटता है, ये नित्य प्रति छूटता है, नित्य रात्रि को जब भी आप स्वप्न में जाती हो। अरे स्वप्न की बात छोड़ो, मैं पार्क में बैठकर सोच रहा था, पीछे से आवाज लगाई यतीन्द्र जी ने, मुझे सुनाई नहीं दी। यतीन्द्र जी ने हाथ लगाया, महाराज जी, महाराज जी। अरे यतीन्द्र जी आप कब आए? उन्होंने कहा अरे 10 मिनट से आवाज़ लगा रहा हूँ, आपने सुना नहीं? तो मैंने कहा असल में मैं यहाँ नहीं था। मैं यहाँ नहीं था? आपका शरीर तो यहीं था। नहीं नहीं, शरीर था, मैं यहाँ नहीं था, मैं कलकत्ता सोच रहा था, कलकत्ता। समझ में आ गई बात? तो ये शरीर आप देखो, याद रखना इस बात को। आप ढीठ हो, चक्कर ये है कि इतना माने चिकना हो गया है, कितना भी डाल दो सब एक, अभी तो सब समझ में आ रहा है, जब उठोगी ना सब झड़ जाएगा तुम्हारा ज्ञान है। अच्छा बताओ, तुम्हारी बुद्धि में इस समय क्या चल रहा है? कौन जान रहा है? बोल मैं जान रही हूं। तू तो विषय को और कॉम्प्लिकेटेड कर रही है। बोल मैं जान रही हूं। आत्मा तुझसे अलग थोड़े है। बोल तेरी बुद्धि में जो चल रहा है उसे कौन जान रहा है? बोल मेरी बुद्धि में इस समय क्या विचार चल रहा है? मैं जान रहा हूं। देखो तो देखो, मैं वो भी जानता हूं जो मेरी बुद्धि जानती है, और मैं वो भी जानता हूं जो मेरी बुद्धि नहीं जानती है। मालूम है क्या? ये कटोरी है, ये मेरी बुद्धि ने जान लिया कि ये कटोरी है, तो मैंने अपनी बुद्धि के माध्यम से इस कटोरी को जान लिया। और ये क्या चीज है मेरी बुद्धि नहीं जान पाई, तो मैंने जान लिया कि मेरी बुद्धि नहीं जान पाई कि ये क्या चीज है। तो मैं वो भी जानता हूं जिसे मेरी बुद्धि जानती है, और मैं वो भी जानता हूं जिसे मेरी बुद्धि नहीं जानती है। ये बुद्धि अपना समस्त ज्ञान जिसके चरणों में समर्पित करती है, उस आत्मदेव, वो आत्मदेव वो आप हो।
तो क्योंकि आप अपनी बुद्धि को जानती हो, और मैंने पहले ही नियम आपको बता दिया है कि जानी जाने वाली वस्तु अलग होती है, जानने वाला अलग होता है, तो क्योंकि बुद्धि जानने में आती है इसलिए मैं बुद्धि नहीं हूं। इस समय आपके मन में रुचि चल रही है, अरुचि चल रही है, बोरियत हो रही है कि मन लग रहा है, सुख मिल रहा है कि कष्ट हो रहा है बैठे बैठे भूमि पर, कौन जान रहा है? तुम्हारे मन में संकल्प चल रहा है कि विकल्प चल रहा है, कौन जान रहा है? तुम्हारा मन इस समय फूल की तरह खिला हुआ है कि मुरझाया हुआ है, कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। तो इसका अर्थ है कि तुम मन नहीं हो। इसका अर्थ है कि तुम मन नहीं हो। तो विचार करो, न तुम जगत हो, न तुम देह हो, न तुम मन बुद्धि हो, तुम इन सबको जानने वाले हो। यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात समझो, जो वस्तु मेरी होती है वो मैं नहीं होता। अरे भैया, मेरा चश्मा जो है ना वो मैं का है, मैं तो चश्मा नहीं हूं। जो वस्तु मेरे के अंतर्गत आती है वो मैं से भिन्न होती है। जो वस्तु मेरी या तेरी, जिसकी भी किसी के संबंध में आ जाएगी वो मैं तो नहीं हो सकती। तो बताओ, मेरा मकान मैं हो सकता हूं, ये शरीर किसका है? तुम्हारा अपना अपना है, मेरा है, तो मैं शरीर नहीं हो सकता। बताओ, बुद्धि किसकी है? मेरी है, तो इसका अर्थ है कि तुम बुद्धि नहीं हो। बताओ, मन किसका है? ये तो कुछ पागलों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया और कहने लगे भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तुम बावले हो। आत्मा को भी शांति, आत्मा भी कभी अशांत होती है। कहते मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। अब जब तुमने आत्मा को मेरी बना दिया तो जो मेरी होगी वो अलग होगी, तो आत्मा तुम्हारी अलग हो गई, तुम आत्मा से अलग हो गए। मूड बुद्धि, चक्रधर चूड़ामणि, कहा तुम्हारा ध्यान जा रहा है? सटक गई है तुम्हारी बुद्धि। बोलो, माने कुछ तो इसका माने सम्मान करो। मालूम है इसे खोपड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खो के पड़ी है, ये खो के पड़ी है, इसीलिए इसका नाम खोपड़ी है ना। इसको खो मत, बड़ी कीमती चीज है। बुद्धि से ही बुद्धि को समझाया जाता है। तो दूसरा नियम ये है कि जो वस्तु मेरी होती है वो मैं की होती है, वो मैं नहीं होता। तो इसका अर्थ है कि मैं ये संसार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। मैं वो हूं जिनके मन बुद्धि है, मैं वो हूं जिसकी मन बुद्धि है, मैं वो हूं जो मन बुद्धि को जानता हूं। लेकिन अंतिम बात बोल रहा हूं। अरे ये भी लंबी है, घबराओ मत, ये भी लंबी है। अरे घबराओ मत, ज्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी लंबी है। अब वो घबरा गए कि जल्दी खत्म कर देंगे, तो वो घबरा गए और देर लगाएंगे। मैं क्या करूं भैया, मैं तो फंस गया। सुनो, जिससे सब जाना जाता है उसको जाना नहीं जाता। जो तुम हो, अगर तुमने उसको जान लिया तो वो तुम्हारा होना जाना जाने वाला हो जाएगा और तुम अपने आपा से अलग हो जाओगे। माता जी, चिमटे से चिमटा पकड़ सकती हो, उसी चिमटे से वही चिमटा पकड़ सकती हो। मेरा ये हाथ दूसरा हाथ पकड़ सकता है, लेकिन मेरा ये हाथ अपने आप को कैसे पकड़ सकता है? जिससे मैं सबको जान रहा हूं उसको मैं कैसे जान सकता हूं? वो तो मैं खुद हूं। जानने के लिए अलगाव चाहिए। जो अलग होगा उसको जानूंगा। जो मैं स्वयं हूं, मैं अपने आप को कैसे जान सकता हूं? जानने के जितने भी यंत्र हैं, आपकी इंद्रियां 10 प्रकार की, कहो 5 प्रकार की, जानने के जितने यंत्र हैं आपके पास, वो आपके स्वरूप के विषय में अज्ञान अंधकार से ग्रस्त हैं। आपकी इंद्रियां इस आत्मा से, आपके स्वरूप से स्थूल होने के कारण से, ये जो आपका होना है ये इंद्रियों से सूक्ष्म होने के कारण से, उस आत्मा का गोतीत होने के कारण से, अगोचर होने के कारण से ये इंद्रियों को जानता है, लेकिन इंद्रियां इसको नहीं जानती हैं। इस आत्मा के विषय में इंद्रियां अज्ञान अंधकार से ग्रस्त ही रहती हैं। इस आत्मा को जाना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जाना जाता है दूसरे को, अपने आपा को जाना
अपने आपा को जाना नहीं जा सकता। नोट करो, अपने स्वरूप के अज्ञान से आपको इस नश्वर शरीर में मैंपन का अध्यास हो गया है। दोबारा बोल रहा हूं, अपने सत्य स्वरूप के अज्ञान से अपने को आत्मा न जानने के कारण से आपने इस मरने मिटने जन्मने मरने वाली जड़ देह को मैं मान लिया है। इस स्वरूप के अज्ञान से ये पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, झंझट शुरू हुआ है, दुख की यात्रा में आप पड़ गए हो। अब स्वरूप का यदि ज्ञान हो जाए तो आपका ये बखेड़ा मिट जाएगा। श्वेता, अगर स्वरूप के अज्ञान से रोग हुआ है तो स्वरूप के ज्ञान से रोग मिट जाएगा, लेकिन स्वरूप का ज्ञान होना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान पर का होता है, स्व का नहीं होता। इस स्वरूप को जाना नहीं जा सकता। इसका अर्थ है कि कभी किसी समय काल में किसी को भी स्वरूप ज्ञान होना संभव नहीं है। तो क्या इसका अर्थ है कि बखेड़ा मिटना संभव नहीं है? क्यों ना? सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, युक्ति प्रमाण है, सावधान हो जाओ, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? इसके बाद सरल कर दूंगा। एक पंक्ति आ रही है, कठिन पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा ऊपर उठोगे तभी बात बनेगी भैया, ध्यान से सुनो। स्वरूप ज्ञान की पद्धति यह नहीं है कि स्वरूप को जान लिया जाए। आत्मज्ञान उसे नहीं कहा जाता है कि आत्मा को जान लिया जाए। अनात्मा को अनात्मा जान लेना आत्मा का ज्ञान है। जो स्वरूप नहीं है उसको स्वरूप न जान लेना कि ये स्वरूप नहीं है ऐसा जान लेना स्वरूप ज्ञान है। सत्य को सत्य जानना सत्य ज्ञान नहीं है, असत को असत जान लेना सत्य को जान लेना है। अनंत वस्तुओं में से सत्य वस्तु को जान लेना सत्य जान लेना नहीं है। जो सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है ऐसा जान लेना सत्य को जान लेना है। आत्मा को हाथ में रखे फल जैसा साक्षात जान लेना आत्मा को जान लेना नहीं है। जो आत्मा नहीं है उसको अनात्म जान लेना आत्मा को जान लेना है। देखो कितने तरीके से रिपीट मार दिया हूं, अब कुछ कुछ समझ में आ रही है? इसको सुन लो एक बार। येन सर्विदम विजानाति तम केन विजानियात। वो जिससे यह सब जाना जाता है उसको जानने का किसी के पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो सबको जानता है, जो सबका अधिष्ठान है, जो सबका माने क्या नाम है उपादान और निमित्त कारण है, निमित्तोपादान कारण है, जो सब में व्याप्त है, सब जिसमें कल्पित है, जो सबका दृष्टा है, उसका दृष्टा होना किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर दृष्टा का भी कोई दृष्टा होगा तो ये पहले वाला दृष्टा जड़ हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? तो नोट करो, जो तुम नहीं हो उसको जान जाना कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं को जान जाना है। और जगत के मिथ्यात्व का आपकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो जाना आत्मज्ञान है। ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो। जगत के मिथ्यात्व का आपकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो जाना आत्मज्ञान हो जाना है। मिथ्या किसे कहा जाता है? जो कभी हो कभी ना हो उसे मिथ्या कहा जाता है। ये शरीर जन्म से पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा। ये बुद्धि कुछ दिनों पहले कुछ और थी, उससे कुछ दिनों पहले कुछ और थी। ये पल पल बदलने वाली बुद्धि मिथ्या है, ये सत्य नहीं हो सकती। ये घड़ी घड़ी बदलने वाला मन मिथ्या है, ये सत्य नहीं हो सकता। ये पल पल बदलने वाली देह मिथ्या है, ये सत्य नहीं हो सकता। ये कभी ना टिकने वाली पृथ्वी, ये कभी ना टिकने वाली वायु, ये कभी ना टिकने वाला जल जो कहीं है कहीं नहीं है, ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं हो सकता। सत्य किसे कहा जाता है? सत्य उसे कहा जाता है जो हर समय काल में हो, एक जैसा हो, अखंड हो, एक रस हो, जो देश काल परिस्थिति में परिवर्तित न होने वाला हो, जो अपरिवर्तनशील हो, जो शाश्वत हो, जो अविनाशी हो, जो सदा रहने वाला हो, जो आनंद स्वरूप हो, केवल उसी को सत्य कहा जाता है। और मेरे आत्म स्वरूप को छोड़कर इस जगत में जो भी मालूम पड़ता है, इस शरीर के भीतर और बाहर
वो सब परिवर्तनशील है, सब मरण धर्मा है, सब न टिकने वाला है, एक ना एक दिन छूट जाएगा। इसलिए यह सब जो जाना जा रहा है घट मठ पट, ये सब मिथ्या है, और इसको जानने वाला जो मैं हूं, जो आत्म स्वरूप है, केवल वही सत्य है। ये बात धीरे धीरे बुद्धि में बैठेगी अगर चिंतन करेंगे तो। अब आओ एक उदाहरण से समझ लो। मैं अपने घर की खिड़की में बैठा था और मैंने नीचे गली में देखा, मुझे वहां एक चांदी का सिक्का दिखाई दिया। सब स्पष्ट हो जाएगा यतीन्द्र जी, 5 मिनट का समय, बिल्कुल शांत रहो। हाँ, मैं अपनी बालकनी में बैठा था, उदाहरण बदल रहा हूं। मैंने गली में देखा, मुझे एक चांदी का सिक्का दिखाई दिया। उस चांदी के सिक्के ने मेरी आंख के रास्ते से मेरे मन में प्रवेश किया और मेरा मन सिक्काकार हो गया। सिक्काकार हुए उस मन में उस सिक्के को पाने की चेष्टा उत्पन्न हो गई। उस चेष्टा ने मेरी इंद्रियों को बल दिया और मेरे पैर बलात् सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगे। मैं घर से निकला, सिक्के की ओर मेरे हाथ झुके, लेकिन जब मेरी आंख सिक्के के पास पहुंची तो मैंने देखा कि वहां कोका कोला का ढक्कन पड़ा था। हो जाता है ऐसा है, वो बच्चों वाला चूरन का नोट ये फेंक देते हैं बच्चे बाहर, हम जैसे बेचारे स्कूटर रोक के बेचारे उठाने लगते हैं तो पता लगता है बच्चों का है, और ताली बजा बजा के मजाक और उड़ाते हैं। बोलो, तो भैया धोखा हो गया। हम जान गए कि यहाँ सिक्का नहीं था, ये तो कोका कोला का ढक्कन है। तो बताओ, जब वो सिक्का रहा ही नहीं तो क्या उस सिक्के को पाने की कामना रही? क्या वो झुकना रहा, चेष्टा रही? नहीं रही, सब मिट गया। और मैं अपनी वापिस उसी स्थिति में आकर बालकनी में बैठ गया। अब मैं दोबारा वहां से बैठा हुआ वहीं देख रहा हूं, तो बताएं मुझे क्या दिखाई दे रहा है? क्या नाम है आपका? नीतिका। अच्छा बताओ, मैं दोबारा बालकनी में आके बैठ गया, ठीक है। अब मुझे तो पता है कोका कोला की ठिप्पी है। अब मैं वहां से देख रहा हूं, बताओ मुझे क्या दिख रहा है? 0/100 नहीं, सुन सुन, क्या दिखाई दे रहा है? वो जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर मेरी आंख में पड़ रही है ना, वहां से चमक रहा है ऐसा। लेकिन अब भी मुझे चांदी का सिक्का दिखाई दे रहा है, लेकिन अब उस चांदी के सिक्के में बल नहीं है कि मेरे भीतर कामना को उत्पन्न करके मुझे चेष्टा में डालकर मेरी इंद्रियों को कर्म में लगा दे। क्यों? क्योंकि यद्यपि दिखाई दे रहा है अब भी चांदी का सिक्का, लेकिन मैं भीतर से जान रहा हूं दिखाई दे रहा है नहीं, है कोका कोला की ठिप्पी। तो ऐसे ही जब तक इस जगत के वस्तुओं और व्यक्तियों को सत्य मानते रहोगे यतीन्द्र जी, इनकी प्राप्ति के लिए मरते मिटते रहोगे, किसी से दूर हटते रहोगे, किसी के नजदीक सटते रहोगे, किसी को पाने के लिए तड़पते रहोगे, किसी से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहोगे, अनंत जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे। सफर करते करते कितना सफर आपने कर लिया, सफर करते करते, सफर का मतलब सफर, कितना सफर आपने कर लिया। कौन सा सफर? SUFFER, अंग्रेजी वाला सफर कर गए आप। सफर करते करते अनंत माताओं का दूध पी लिया, अनंत बार आप गर्म में उल्टे लटक लिए, कितनी बार मास्टरों के डंडे खाए, मां की डांट डपट खाई, फिर विवाह हुआ, फिर कष्ट क्लेश, दुनिया भर के झगड़ा झंझट। हर रोज सुबह उठती हो, नए कष्ट को मिटाने का प्रयास करती हो, इसी में तुम्हारी उम्रें बीत गई हैं अनंत। अगर अभी भी तुम परेशान नहीं हुए तो जाओ, तुम्हारा जीवन तुम्हें मुबारक हो। यमराज का भैंसा बिना पेट्रोल पिए चलता है यतीन्द्र जी। इस दुनिया में जितने दफ्तर हैं, सब दफ्तरों में कभी ना कभी छुट्टी होती है, लेकिन उसके दफ्तर में कभी छुट्टी नहीं होती है। मौत के दफ्तर में वो दिन रात काम करता है, न मालूम कब वो भैंसा मेरे दरवाजे पर आकर चिंघाड़ने लगे, इससे पहले कि मेरा वारंट नहीं कटा। आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, सबसे पहले आत्मज्ञान, उसके बाद कोई काम। फिर माया मेरा क्या बिगाड़ेगी? अगर जगत के मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय मेरी बुद्धि में हो गया, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। संत सेवी को, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में श्रद्धावान को, दुनिया चाहे जो भी कहती हो, न घबराने वाले को,
अपने रास्ते को छोड़कर न भागने वाले को, संतों का आदर मान करने वाले को, ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा वाले को, उस मुमुक्षु को जो ज्ञान के लिए तड़प रहा है। ये ज्ञान कठिन नहीं है, केवल भगवान का संयोग बैठाना बाकी था। भगवान संयोग बिठा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप आज अभी इस ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। चलिए, ज्ञान 3 प्रकार का होता है, बता रहा हूं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। महाराज ऐसे सुनने से ज्ञान थोड़ी हो जाएगा। ओ, ज्ञान कैसे होगा फिर? सुनो, अब कैसे बताएं। ये गेंदे का फूल है, किसने बताया? किसको पता लग गया? पता लग गया, ये गेंदे का फूल है। लो, अब बताओ तुम्हें गेंदे के फूल का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारे बताने से आपको जो ज्ञान हुआ है, इसे परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। मैंने कहा चीनी मीठी है, तो आपसे किसी ने पूछा, सरिता ने पूछा, ए बिमला, चीनी का स्वाद कैसा होता है? आपने कहा चीनी मीठी होती है। क्यों बता रही हो उसको? क्योंकि तुम्हें मालूम है चीनी मीठी है। तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन मालूम है। तुम्हें अपने से नहीं मालूम है, दूसरे से मालूम है, दूसरे ने बताया चीनी मीठी है। ये हो गया परोक्ष ज्ञान। और एक दिन हमने चीनी लाकर आपसे कहा टेस्ट कर, आपने अपनी जीभ पर रखी, हाँ मीठी है मीठी है। अब ये हो गया अपरोक्ष, साक्षात हो गया। समझ गए? ये परोक्ष का साक्षात हो गया। हाथ में जब चीनी आ गई, आपने टेस्ट कर लिया, आपकी इंद्रियों का विषय हो गया, ये साक्षात हो गया। सुनो, आत्मज्ञान जो होता है वो कभी भी साक्षात नहीं होता। साक्षात ज्ञान हमेशा अपने से दूसरी वस्तु का होता है। जो वस्तु अनुभूति में उतर सकती है उसका होता है। जो स्वयं अनुभव करता है, जो किसी के लिए भी अनुभव्य होना संभव नहीं है, जो स्वयं प्रमाता है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान कभी भी साक्षात नहीं होता। आत्मज्ञान जब भी होता है परोक्ष ही होता है, और परोक्ष ज्ञान भी ज्ञान ही होता है। मेरे गुरुजी ने बताया कि ऐसा होता है। लेकिन एक अंतर है, एक परोक्ष है, एक अपरोक्ष है। जब इस परोक्ष ज्ञान का चिंतन मनन आप करोगे, तो एक दिन आपकी बुद्धि में भी जब जगत के मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय हो जाएगा, तब ये अपरोक्ष ज्ञान आपका अपना अपरोक्ष हो जाएगा। तब ये टिक जाएगा, तब ये टिक जाएगा। अब महाराज एक बात बताओ, ये जगत सत्य है कि मिथ्या है? हैं? मिथ्या है? अच्छा, अभी मैं सीढ़ियों से गिर जाऊं? है? ना ना ना, मुझे हॉस्पिटल मत पहुंचा देना। कहना स्वामी जी बता रहे थे जगत मिथ्या है, ये सीढ़ियां भी मिथ्या हैं, स्वामी जी भी मिथ्या थे, इनका गिरना और सिर का फूट जाना भी मिथ्या है, जो खून बह रहा है स्वामी जी हाय हाय कर रहे हैं, ये भी मिथ्या है। चलो चलो अपने घर चलो, हमें मिथ्या से क्या लेना, स्वामी जी। ऐसा करोगी क्या? हैं? ऐसा करोगी तो भैया हम अपना ज्ञान नहीं देंगे आपको महाराज, खतरनाक लोगों। सुनो ध्यान से। अब जितेंद्र जी गजब बात बता रहा हूं, बस अब वाकई अंतिम है, अब इसके बाद नहीं बोलूंगा, ठीक है? बहुत ध्यान से समझो। जागृत में जागृत सत्य होता है, स्वप्न मिथ्या होता है। क्यों जी? आप कलकत्ते के रेलवे स्टेशन पे घूम रहे थे, जैसे ही नींद खुली अपने आप को पटियाला में पाया, कहां गया? कलकत्ता। मिथ्या हो गया। और जैसे ही आप स्वप्न में जाती हो, आपका जागृत का संसार मिथ्या हो जाता है। तो जागृत में जागृत सत्य है, स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न में स्वप्न सत्य है, जागृत मिथ्या है। सुषुप्ति गहरी नींद को कहते हैं। सुषुप्ति जहां ना जागृत है ना स्वप्न है, सुषुप्ति में जागृत भी मिथ्या है और स्वप्न भी मिथ्या है। समाधि में जागृत भी मिथ्या है, स्वप्न भी मिथ्या है और सुषुप्ति भी मिथ्या है। ऐसे ही यतीन्द्र जी चिंतन काल में व्यवहार जगत मिथ्या है, लेकिन व्यवहार में उतरते हुए व्यवहार जगत मिथ्या नहीं है। जब चिंतन में बैठोगे तब जगत के मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय करना है। लेकिन मां कह रही है बेटा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा दबा दे। तो जब व्यवहार आवाज लगाए तो तुरंत व्यवहार का पालन करो।
चिंतन काल में व्यवहार मिथ्या है, व्यवहार काल में व्यवहार सत्य समझकर निभाओ, उतना ही निभाओ। देखो, जिस सीता जी को हनुमान जी जिस सीता जी को रावण चुरा ले गया था, वो असली सीता जी थी कि सीता जी की छाया थी? बड़ी मुंडियां हिलाई है श्वेता इतनी तेजी से, छाया थी। तो जब बताओ, रावण को मार के कौन सी सीता को निकाला गया है लंका से? असली, नकली? अच्छा, असली सीता को आग अग्निदेव को देकर नकली को निकाल लिया गया था। अब नकली सीता को बरामद कर लिया गया है, पूरी लंका को उजाड़ दिया नकली भक्ति ने। असली भक्ति होती तो उजाड़ती थोड़ी, बना देती, लेकिन नकली थी ना, लंका उजड़ गई। अब उजाड़ दिया। अपना काम पूरा करके जब नकली सीता को बरामद किया गया, तो उस नकली सीता को वापस अग्निदेव को देकर अपनी असली सीता को निकाला जा रहा है। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? औरतों की अग्नि परीक्षा हो गई? बोलो कौन सी अग्नि परीक्षा? बोलो कौन सी अग्नि परीक्षा? ये मिट गया संशय ना? मिट गया ना? हाँ, बढ़िया बात है। मैं क्या बोल रहा था, मैं खुद भूल गया, कहाँ पहुंच गया मैं, मालूम है? इस प्रसंग में घुस गया। चलो चिंतन, हाँ देखो, नकली सीता थी और भगवान ने खुद रखी है। रावण के लिए जाल बिछाया गया है, रावण आया, नकली सीता को उठा ले गया, और भगवान जानते हैं कि नकली है, लेकिन फिर भी जमीन आसमान एक कर दिया कि नहीं कर दिया? तो चिंतन काल में व्यवहार मिथ्या है, लेकिन व्यवहार काल में व्यवहार जानते रहो कि मिथ्या है, लेकिन जानते हुए भी निभाते रहो। अच्छा, इस समय क्या नाम है तुम्हारा? सविता। इस समय तू कौन है? अभी देख, एक नाटक चल रहा है, ठीक है? एक नाटक चल रहा है, सब कलाकार बैठे हैं। एक कलाकार बाबा जी बनकर बैठा है, ठीक है? तू सविता बनकर बैठी है। तो इस समय तू एक्टिंग कर रही है श्रोता होने की। इस समय तू क्या कर रही है? देखो, कैमरा लगा है, शूटिंग हो रही है। देखो, कैमरा लगा है, शूटिंग हो रही है। इस समय सविता श्रोता की भूमिका निभा रही है। अच्छा, अभी कथा समाप्त हो गई, और ये क्या लगती है बहन जी, तेरी सहेली? हाँ, ये समाप्त हो गई। उसने कहा, ए सविता, जरा चाय में मदद कर दे। अब सीन बदल गया ना, अब तू श्रोता है कि अब तू क्या है? हाँ, सहेली है, ठीक है? और तेरे पति का क्या नाम है? राजेश। एक नाम लेते, दो नाम क्यों लेती है? तो यहाँ कोई चेक कट रहा है? तो सुनो, अभी दरवाजा खुला और श्रीमान राजेश आहूजा जी महाराज भीतर आए और बोल रहे हैं, सविता इधर आ। अब तू क्या हो गई? देख कितनी बढ़िया बात है। और बेटे का क्या नाम है? दक्षम। तभी दक्षम आ गया, गोदी में चढ़ गया। अब तुम क्या हो गई? ये एक है कि 10 है? एक है। लेकिन जीवन के रंगमंच पर जब जैसी आवाज आई, वैसा तदनुरूप तूने अपना पात्र बदल लिया। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी मां, एक अच्छी मित्र, एक अच्छी श्रोता, एक अच्छी बहू, कल को एक अच्छी सास बनेगी। तो एक होते हुए भी व्यवहार जगत ने जब जब जैसी जैसी आवाज लगाई, तब तब तूने वैसा ही पात्र अदा किया। लेकिन भीतर से जानती रहना कि मैं इनमें से कुछ नहीं हूं, मैं वो हूं जो इस सब को मैं जानती हूं। व्यवहार निभाओ, बढ़िया से निभाओ। अच्छा, एक आदमी पैसे के लिए मरा जा रहा था। एक आदमी कहता है कि अगर पैसे को छू लूंगा तो मर जाऊंगा। बताओ, दोनों पागल हैं कि नहीं है? एक आदमी पैसे कहता था, मैं पैसे के बिना नहीं जीऊंगा। अब कहता है अगर पैसा मिल गया तो मैं नहीं जीऊंगा। पहले पैसे से सटा जा रहा था, अब पैसे से दूर हटा जा रहा है। इसका अर्थ है कि पैसे की अब भी उसके लिए कीमत है। तो जब तक जगत को सत्य समझ रहे थे, तब तक चाहते थे जगत छूट जाए। अब इसको मिथ्या समझ लिया है। अगर अब भी इसको छोड़ के भागना चाहते हो तो तुम महामूर्ख हो। महाराज, मिथ्या जगत में क्या रहना? अगर मिथ्या है तो तेरा क्या बिगाड़ लेगा? अगर ये जगत मिथ्या होने के बावजूद भी तुम्हारे सत्य स्वरूप पर आवरण डाल दे, तो बताओ इसमें इसकी गलती है कि तुम्हारी अपनी गलती है? तो इसीलिए इस मरने मटने वाली जो माया से उत्पन्न यह जो दृश्यात्मक जगत है, ये देह आदि हैं, इसमें मैंपन का अध्यास करके आप सबने दुख की यात्रा में प्रवेश कर लिया है।
आप मिथ्या को मिथ्या नहीं जानोगी। सपने में शेर आ गया था और आपके पीछे पड़ गया, किसी भी उपाय से नहीं मरेगा। अगर सपने के शेर से बचना है तो जाग जाओ, जाग जाओ। और ये जगत जो मिथ्या है, किसी भी उपाय से इससे छूटना संभव नहीं है। अगर इससे छूटना है तो इस जगत से जाग जाओ, इसके मिथ्यात्व को पहचान लो। बस इतना ही हमें कहना था। हमारे द्वारा जो भी कहा गया उसे हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और आप सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी टेढ़ी मेढ़ी कड़वी खट्टी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना। चैन की सांस ली है लावन, ये क्या नाम है इसका, जानवी ने, इसने देखी घड़ी लंबी सांस ली। ठीक है, प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। फिर कभी मिलेंगे, जीवन है, भगवान कब किसको कहाँ किससे मिलवा दे, कोई परेशानी नहीं। जितना मैंने प्रयास किया है आपको एक विषय समझाने का कि सत्य उतना ही नहीं है जितना आप समझते आए हो, सत्य कुछ और है। और धीरे धीरे चलते रहोगे तो निश्चित आत्मज्ञान होगा, कोई परेशानी नहीं है। अब आप पानी पी सकते हो, मैं भी पी रहा हूँ। छः बज गए हैं। देखो बहन जी, ये पंखा है ना, ये अंदर एसी चल रहा है और ये पंखा उस एसी की हवा को फेंकता इधर, और हमने ये पंखा बंद करा दिया क्योंकि इसकी हवा हमें तो लगनी नहीं थी। अच्छा, ओम 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 ओम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खुश रहो खुश रहो। क्या जितेंद्र जी, जब हमें नहीं लगेगी हम किसी और को भी नहीं लगने देंगे। ठीक है।